अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्स टी दिया हुआ है और आपको वाई टी निकालना है, वेयर वाई टी इज़ एक्स ऑफ 2t + 3। सो आप यहाँ नोटिस करोगे इस 2t + 3 को, यहाँ से आपको क्या पता लगेगा, यहाँ से आपको पता लगेगा कि t की जगह 2t लिखा हुआ है एंड समथिंग जो है वो कुछ प्लस में भी लिखा हुआ है, यानी कि एक्स टी में दो ऑपरेशन करके आपको x ऑफ 2t + 3 मिलेगा। और वो दो ऑपरेशन क्या हैं? फर्स्ट इज टाइम स्केलिंग बिकॉज ऑफ ये 2 × t के साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए टाइम स्केलिंग हुआ है। एंड सेकेंड इज बिकॉज ऑफ दिस +3 देयर इज टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग। ये दो ऑपरेशन हुए। नाउ मेरे पास तो xt है एंड मुझे x ऑफ 2t + 3 चाहिए, ठीक है। सो मैं पहले टाइम स्केलिंग भी कर सकता हूँ या मैं पहले टाइम शिफ्टिंग भी कर सकता हूँ। सो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो इस तरह से हमने पॉसिबिलिटी कर ली। तो सबसे पहले मैं इस केस में, केस नंबर 1 में, पहले मैं टाइम स्केलिंग लेके चलता हूँ। सो टाइम स्केलिंग आप नोटिस करोगे क्या होगा, x ऑफ t से सबसे पहले x ऑफ आप 2t बनाओ बिकॉज 2t x ऑफ 2t + 3 में है, ठीक है। एंड टाइम शिफ्टिंग में क्या होगा, आपने देखा दैट दिस इज t + 3, ठीक है। x ऑफ 2t + 3 है ना, सो प्लस में क्या है, +3 है। सो x ऑफ t + 3 आपने बनाया, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड केस, ठीक है। दो तरह से हम x ऑफ 2t + 3 बना सकते हैं। मैं दो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखा रहा हूँ। सो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, टाइम स्केलिंग, और यहाँ पे क्या करा, इस केस में आपने करा टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्ट, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे टाइम स्केलिंग हो गया, अब आपको टाइम शिफ्टिंग करना है। अब आप जब टाइम शिफ्टिंग करोगे देन आप क्या गलती कर सकते हो, गलती आप ये कर सकते हो दैट 2t + 3 आपने करा तो आपको लगेगा दैट +3 है, +3 का मतलब पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव शिफ्ट। एंड नेगेटिव शिफ्ट जो है वो आपको दिखाई देगा, यहाँ से आपको लगेगा दैट नेगेटिव शिफ्ट इज़ 3 यूनिट, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि t टेंड्स टू t + 3, ठीक है। t टेंड्स टू t + 3 मैं कहना ये चाहता हूँ अगर आप यहाँ से ऑपरेशन करके x ऑफ 2t + 3 लिखते हैं देन दैट मीन्स आपने ऑपरेशन क्या किया है, 2t बिकेम 2t + 3, ठीक है। सो जो भी आपने ऑपरेशन किया है, शिफ्टिंग ऑपरेशन, वो टाइम एक्सिस के हिसाब से नहीं किया, 2t एक्सिस के हिसाब से किया है, ठीक है। सो ये यहाँ पे गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, x ऑफ बड़ा ब्रैकेट 2, अब ब्रैकेट में t प्लस क्या करूँ, t प्लस वॉट, जो यहाँ पे आपको 2t + 3 मिल जाए। सो लेट दिस बी k, ठीक है। अभी मैं k लेके बता रहा हूँ, बट ये क्या होगा, 2t + 2k मस्ट बी इक्वल टू 2t + 3 एंड दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू 3/2। सो k मस्ट बी 3/2। सो आपको जो शिफ्ट करना है वो 3 यूनिट से नहीं करना है, ठीक है। 2t से आपने x ऑफ 2t से डायरेक्ट x ऑफ 2t + 3 लिख दिया, देन दैट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग एज पर दिस शिफ्टिंग ऑपरेशन। 2t को आप 2t + 3 बना रहे हो, ठीक है। यानी कि आप 2t एक्सिस के हिसाब से चेंज कर रहे हो, बट मुझे तो टाइम एक्सिस के हिसाब से चेंज करना है ना। सो वॉट एवर द ऑपरेशंस आर, दे आर ऑल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द ऑपरेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू t ओनली, ऑल द ऑपरेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू t ओनली। जो भी आप चेंज करोगे वो t में करोगे। यहाँ पे t से 2t लेके आए, सो चेंज किस में हुआ, t में हुआ ना। फिर यहाँ पे t में क्या चेंज लेके आए, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये 2t + 3 बन जाए। सो आप क्या करो, t की जगह t +
3/2 अगर आप रख दोगे देन t की जगह, पहले तो t था ना, अब t की जगह t + 3/2 अगर आप लिख दोगे तो आपको क्या मिलेगा 2t + 3, और वही आपको चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ है। नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, आपने t की जगह सबसे पहले t + 3 किया, +3 मीन्स लेफ़्ट शिफ्ट, पॉजिटिव मीन्स लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक है, बाय 3 यूनिट। इस केस में 3 यूनिट का शिफ्ट है, इस केस में 3/2 का शिफ्ट है। नाउ अब आप ऑपरेशन क्या करोगे, आपको t + 3 मिल गया, आपको 2t + 3 बनाना है। रिमेंबर ऑल द ऑपरेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू t ओनली, सो आपको t को 2t बनाना है। ठीक है, सो यहाँ t को 2t बनाया यानी कि टाइम स्केलिंग। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इस सिग्नल पे स्केलिंग ऑपरेशन हुआ तो आपको मिल जाएगा 2t, t बिकेम 2t + 3। ठीक है, अब ये मत सोचना कि t + 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, नहीं, सिर्फ t की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, बिकॉज ऑल द ऑपरेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू t ओनली। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो इस केस में हमने देखा दैट देयर आर 2 ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म्ड ऑन xt, और वो क्या है, टाइम स्केलिंग एंड टाइम शिफ्टिंग। सो आपको xt से yt बनाना है, yt इज़ 2t + 3। ठीक है, सो दो तरह से जा सकते हो, सबसे पहले आप टाइम स्केलिंग कर लो और उसके बाद टाइम शिफ्टिंग कर लो, या फिर आप पहले टाइम शिफ्टिंग कर लो और उसके बाद टाइम स्केलिंग कर लो। एंड रिमेंबर ऑलवेज शिफ्टिंग अगर आप पहले करते हो देन उसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। ठीक है, और अगर आप स्केलिंग पहले करते हो शिफ्टिंग बाद में करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये मेथड अप्लाई मत करना क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी है, थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस हैं, दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है, ईजिली होता जाएगा आपका। सो मैं अब आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सो मैं अब आपको ग्राफ बनाता हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप मैं ग्राफ में चेंजेस क्या आएंगे। सो सबसे पहला केस है आपका टाइम स्केलिंग आप पहले कर रहे हो फिर टाइम शिफ्टिंग कर रहे हो। सो आपके पास xt ऑलरेडी है, सो सबसे पहले आपने टाइम स्केलिंग किया, आपको x(2t) मिल जाएगा। और आपके पास xt अगर ये है देन आपको x(2t) बनाना है। सो x(2t) का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू 2t भी सेम रहेगा। ठीक है, -1 से आपका 3, बट आपको तो विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए ना। सो विद रिस्पेक्ट टू t बनाने के लिए डिवाइड बाई 2, सो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ योर x(2t) ग्राफ। ठीक है, अब x(2t) ग्राफ में आपको चेंज क्या करना है, आपको टाइम शिफ्टिंग करना है। एंड टाइम शिफ्टिंग मैंने आपको बताया, आपको 2t + 3 चाहिए, देन t मस्ट टेंड टू t + 3/2 टू गेट 2t + 3 इनसाइड। ठीक है, सो t + 3/2 टाइम के हिसाब से आपने क्या चेंज करा, 3/2। व्हाट इज़ दिस, प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक है, सो आपको लेफ़्ट शिफ्ट करना है, आपको मिल जाएगा x(2t + 3), और आपको कितना चेंज करना है, ये 3/2 है। ठीक है, सो 3/2 नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, सो 3/2 नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहीं पे करके बता देता हूँ। ये जो टाइम है इसको 3/2 उधर लेके जाना है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे 3/2 उधर, तो ये जो टाइम है क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें भी -3/2 जाना है, आपको उधर जाना है यानी कि -3/2 कर देना। ठीक है, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2। सो -2 से आपका क्या हो जाएगा, -2 से आपका 0 तक ये होगा। एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो भी हमने ऑपरेशंस किए हैं दे आर और ऑल टाइम बेस्ड ऑपरेशन, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग। एम्पलीट्यूड में कुछ करा नहीं कराना, सो एम्पलीट्यूड वही रहेगा जो है। ठीक है, नाउ अब केस नंबर 2 आएगा। केस नंबर 2 में क्या है, आप पहले टाइम शिफ्टिंग करोगे फिर उसके बाद टाइम स्केलिंग करोगे, देन दैट मीन्स आपको 2t + 3 चाहिए। सो आपने सबसे पहले x(t) को x(t + 3) बनाया, कैसे, बाय चेंजिंग t टू t + 3, एंड दैट मीन्स +3 यानी कि पॉजिटिव मीन्स लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक है, सो आपको इस ग्राफ को कितना शिफ्ट करना है, लेफ़्ट में शिफ्ट करना है बाय 3 यूनिट्स।
तो 3 यूनिट से आप अगर इसको शिफ्ट करोगे सो ये जो 3 यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगा। सो ये 0 से -1 कितना उधर चला जाएगा, -1 3 यूनिट उधर जाएगा, यानी कि -4 पे आ जाएगा। ठीक है, सो आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। ये जो +3 वाला है वो 0 पे आ गया, और जो आपका -1 वाला है वो 3 यूनिट उधर गया तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, सो टाइम शिफ्ट करा, सो ड्यूरेशन वोंट चेंज। ड्यूरेशन कितना है इसका, 4 सेकेंड्स, इसका भी ड्यूरेशन कितना है, 4 ही रहेगा। बट अब आप टाइम स्केलिंग करोगे। टाइम स्केलिंग में आपने क्या करना है, आपको 2t+3 बनाना है। सो आपको t टेंड्स टू क्या करना पड़ेगा, सो दैट ये 2t+3 हो जाए, t टेंड्स टू 2t। ठीक है, सो आपको मिल जाएगा 2t+3। ठीक है, नाउ दिस इज greater than 1 and that means greater than 1 means time compression, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो ये छोटा होगा तो क्या होगा, x ऑफ t+3 का ग्राफ ये है ना, x ऑफ t का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू t ये है। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, t बिकेम 2t, देन टाइम कंप्रेशन के हिसाब से द इंस्टेंट वुड बिकम 0/2। 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सो इंस्टेंट वुड बिकम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -2, और आपके पास ये वही सेम ग्राफ है जो आपको केस नंबर 1 में आपको मिला था, दैट इज x ऑफ 2t+3। ठीक है, सो ये बिल्कुल सेम ग्राफ है। सो अब कितना ड्यूरेशन है, 2 सेकेंड। क्यों है, बिकॉज 2 यूनिट का टाइम स्केलिंग हो गया, इसलिए जो ड्यूरेशन है वो भी डिवाइड बाय 2 हो गया। नाउ अब मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगा, बट ये ईजीएस्ट वे आपको तभी लगाना है जब आप ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ आंसर बताना होता है एग्जामिनर को, उसको सॉल्यूशन नहीं देना होता। ठीक है, सो आप सोल्यूशन कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज सोल्यूशन सीक्रेट रहता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सो आप क्या करते हो, आपके पास xt गिवन है, आपको x ऑफ 2t+3 चाहिए। सो x ऑफ 2t+3 का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू 2t+3 सेम रहेगा। ठीक है, सेम कैसे रहेगा, ये बिल्कुल सेम ग्राफ रहेगा, ये मैथमेटिक्स का फंडा है। ठीक है, नाउ आपको x ऑफ 2t+3 का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए। सो आपको इस एक्सिस को 2t+3 एक्सिस को टाइम एक्सिस बनाना है। तो कैसे बनाएं, ये क्या है, 2t+3। ठीक है, सो इसको आपको चेंज करके क्या बनाना है, t बनाना है। सो सबसे पहले तो इस +3 को ख़त्म करेंगे, कैसे, -3 लिख के। सो यहाँ भी -3 लिख देना, यहाँ भी -3 लिख देना। सो ये दोनों ख़त्म हो गए। नाउ ये 2t एक्सिस बन गया। अब 2t एक्सिस के बाद आपको t बनाना है, सो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो डिवाइड बाय 2 कर देना, डिवाइड बाय 2 कर देना। सो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो ये 0 इंस्टेंट, ये तो रफ में है ना, अब आपको इस तरह से ये 0 पे आप ले आना। 0 पे कितना वैल्यू है, दिस, ये एम्पलीट्यूड रहेगा, और फिर ये -2 तक ये आपका ग्राफ रहेगा। एम्पलीट्यूड वोंट चेंज, बिकॉज आप एम्पलीट्यूड में कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो ये आपका फाइनल ग्राफ होगा, ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, किसी का भी ग्राफ पता है ना, x ऑफ t का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू t पता है, देन x ऑफ एनीथिंग का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग भी वही होगा। ठीक है, x ऑफ 2t+3 का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू 2t+3 भी सेम ही होगा। x ऑफ 4t+40 स्क्वायर +60 स्क्वायर +60 +4 ये भी विद रिस्पेक्ट टू द सेम पॉलिनोमियल, वो सेम रहेगा। तो अंदर कुछ भी चेंज हो और एक्सिस में भी वही सेम चेंज होगा, देन ग्राफ वोंट चेंज, ग्राफ में चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको बनाना होता है।